जनता की सेवा करूंगा। आज पूरा देश और प्रदेश आपको देख रहा है। प्रयाग की सम्मानित जनता ने, आप प्रयागराज के प्रथम नागरिक, आज आपका जन्मदिन है तो जनहित इंडिया बहुत बधाई देती है आपको। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जनहित को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के जीवन में जन्म दिवस एक उत्सव के समान होता है और जब जनता प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने लगे तो यह उत्सव महोत्सव बन जाता है। तो मेरा जन्म दिवस हमारे महोत्सव के रूप में मनाया है और मैं अपने प्रयाग की जनता का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने समर्थक, शुभचिंतक, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मैं सबका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे जो आशीर्वाद के रूप में जो ताकत देने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप समाज के हित में काम करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा और पूरी तन्मयता के साथ प्रयाग की जनता की सेवा करूंगा। आज पूरा देश और प्रदेश आपको देख रहा है। अभिकता तो सो भगवान की कृपा से वो भी सब है क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में लगने वाला है और पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप प्रयागराज के प्रथम नागरिक हैं, इस चीज को देखते हुए आप कितना गर्व महसूस करते हैं कि हम प्रयागराज के प्रथम नागरिक के सेवक हैं और हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है इतने बड़े महाकुंभ में? देखिए, प्रत्येक प्रयाग वासियों के लिए गर्व का विषय है कि निश्चित रूप से जो प्रयाग के माध्यम से पूरी दुनिया भारत के जीवन दर्शन को देखती है। भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने अनेक विधाओं से तपस्या करके इस जीवन दर्शन को गढ़ा है, उसका अवलोकन करने का इस धारा में कहीं कोई अवसर है तो केवल प्रयाग में है। ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, सामाजिक समरसता का मेला, सामाजिक एकता का मेला और दूसरे के कल्याण की भावना इस मेले के अंदर निहित है। जितने भी पूज्य साधु संत, ऋषि मुनि है, कल्पवासी हैं, सब लोग यही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी जो 1 महीने कल्पवास करेंगे, तपस्या करेंगे, किसके लिए? अपने लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए। तो यह इस मेले की महत्ता है और हम प्रयागवासी वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि 40 करोड़ लोग जो आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। अतिथि देवो भव की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा का हम निर्वहन करेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और केशव जी ने जिस प्रकार से प्रयाग का निर्माण किया है, बुनियादी विकास किया है, प्रयाग के अनेक सांस्कृतिक जो चेतना केंद्र थे उनका जीर्णोद्धार हुआ है। नए नए पार्क बने हैं, शिवालय पार्क नगर निगम ने बनाया, आप देख रहे होंगे। साहित्य तीर्थ बना रहा है नगर निगम, आप देख रहे होंगे। तो तमाम कॉरिडोर भी हमारी सरकार ने बनाया है, जिस कारण एक उत्साह का वातावरण है और पूरे देश और दुनिया के जो आने वाले लोग हैं, प्रयाग की जनता उनकी सेवा करेगी, ऐसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज मैं मनकामेश्वर महादेव गया था रिपोर्टिंग करने। मैंने चर्चा की थी आपसे पहले इंटरव्यू में, जब वहाँ पार्क में हुआ था वहाँ इंटरव्यू आपका। मैंने कहा था कि सर, जैसे कासिम बना है कॉरिडोर, मनकामेश्वर में क्यों नहीं बना है? लेकिन आज मैं देखा, दिल खुश हो गया कि आपके प्रयत्न से वहाँ एक भव्य कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है। निश्चित रूप से मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जो भी चर्चाएं हुई, कहीं भी हुई, किसी प्लेटफार्म पर हुई और वो सारी चर्चाएं सफलीभूत हुई। वो सारे निर्माण विकास के काम वो सब आज धरातल पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान मनकामेश्वर भी प्रयाग के हृदय में रहते हैं, तो उनका भी जीर्णोद्धार होना संभव हुआ। 40 करोड़ से अधिक लोग आने वाले हैं, तो प्रयागराज के महापौर जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, कैसी व्यवस्था करने वाले हैं कि एकदम भव्य हो, दिव्य हो एवं अंजम अद्वितीय हो? देखिए, इस बार का महाकुंभ निश्चित रूप से भारत की उस विराटता को समेट करके हो रहा है। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, डिजिटल कुंभ, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता का एक संकल्प लिया था कि धरती जिसे हम लोग माँ कहते हैं वो स्वच्छ रहे, तो केवल भारत से ही धरती स्वच्छ नहीं होगी, पूरी दुनिया के लोग स्वच्छता के मर्म से जुड़ सके, वो संदेश देने का काम इस महाकुंभ के मेले से है। और एक स्वच्छता का अभियान जो है वो वैश्विक आकार लेगा इस महाकुंभ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी प्रकार से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और वो दिखाई भी पड़ रहा है। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये चौड़े चौड़े गोले गोले सुंदर सुसज्जित हरे भरे चौराहे और उन पर महापुरुषों की प्रतिमाएं निश्चित रूप से ये कहने पर हमें बाध्य करती है कि मुस्कुराइए, हम प्रयागराज में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।